Yes, very good morning. और today's topic is lead to win, यानी जीतने के लिए कैसे हम लीड करें, इसके ऊपर आज की पूरी ट्रेनिंग है, राइट। और मैं आप सभी का स्वागत करना चाहता हूं। और मेरा नाम काशीनाथ पांडे, जो आप सभी लोग अगर नहीं पहली बार मीटिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आपकी जानकारी के लिए मैं डबल क्राउन डायरेक्टर वेस्टीज के सिस्टम में हूं और आपके साथ में इस प्रेजेंटेशन को शेयर करने वाला हूं कि लीड टू विन, हाउ वी लीड, हम लोग कैसे लीडरशिप के मोड पे आए ताकि जीत हासिल कर सकें। तो बड़े ध्यान से इस पूरे स्लाइड्स को देखिएगा सो दैट कि एक एक चीजें आपको क्लियर होती चले, राइट। सबसे पहला एक सवाल, डू यू वांट टू बी, क्या आप चाहते हैं एक बिजनेस ओनर बनना? यस, ऑब्वियसली आप सभी का आंसर होगा यस। क्या आप अपने खुद के मालिक बनना चाहते हैं? डू यू वांट टू बी योर ओन बॉस? मेरे ख्याल से आप सभी चाहते होंगे। और साथ ही साथ क्या आप मास्टर करना चाहते हैं टाइम और मनी को? आपके पास समय भी हो, आपके पास पैसे भी हो, उसके आप मालिक बने, अपने खुद के बिजनेस ओनर बने, अपने खुद के बॉस बने और टाइम और मनी के मास्टर बने। अगर आप सभी चाहते हैं तो एक बार चैट बॉक्स में यस लिख करके मुझे बताइए क्विकली, फटाफट, जल्दी, ताकि मैं सेशन को लेकर आगे बढ़ूं। ये सेशन उन लोगों के लिए नहीं है, अगर ये तीनों सवाल के जवाब में किसी का भी ना है तो शायद आपके लिए सेशन नहीं है, आप सेशन को लीव कर सकते हैं। लेकिन जिनका भी जवाब हाँ में है तो आई रिक्वेस्ट कि बड़े ध्यान से इन चीजों को समझिएगा कि कैसे ये चीजें पूरी हो सकती हैं। और वन मोर थिंग, पार्टिसिपेशन इज इंपॉर्टेंट। पार्टिसिपेशन का मतलब कि जो भी एक्टिविटीज यहाँ पे कराई जा रही है आपको, उसमें पार्टिसिपेट कीजिए, भाग लीजिए। पार्टिसिपेशन से वैल्यू मिलती है। बिना पार्टिसिपेट किए केवल अगर आप प्रवचन सुनेंगे तो उससे कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। यू विल हैव टू पार्टिसिपेट। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अगर ये सवाल किया, आपको आंसर यस या नो जो भी आपको देना है, आपने टाइप करने का प्रयास करना है, राइट। सो आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच कि आप लोगों में बहुत सारे लोगों ने यस किया। सो समझते हैं कि किन चीजों से पूरी हो सकती है। उसके लिए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक ऐसी जगह है जहां पे आप अपने इन तीनों सवालों के जवाब को पा सकते हैं, राइट। जिसे डायरेक्ट सेलिंग मार्केट या नेटवर्क मार्केटिंग भी कहते हैं। ये क्या है? इट्स अ गॉड गिवन अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन। ये भगवान के द्वारा दिया गया एक अवसर है हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए है ये। इट स्टार्ट विथ नोबल थॉट, एक बहुत ही महान सोच के साथ ये स्टार्ट होता है, एंड विजन वेयर यू कैन चेंज योर लाइफ एंड फुलफिल योर ड्रीम्स एंड बी अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर इन योर लाइफ, जिसमें आप अपने जीवन को बदल सकते हैं, अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं और बहुत ही सफल व्यवसायिक के रूप में अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, राइट। तो नेटवर्क मार्केटिंग केवल लोगों को जोड़ने का, फंसने फंसाने का, टोपी पहनाने का बिजनेस नहीं है। इट्स अ नोबल बिजनेस, एक बहुत ही नेक व्यवसाय है ये, जहां पर आप खुद तो सफल होते ही हैं, साथ ही साथ अपने परिवार के, अपने समाज की लाइफ को भी चेंज कर पाने में बहुत बड़ा रोल प्ले कर पाते हैं, राइट। तो इस कंसेप्ट को समझना सबसे इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट सेलिंग की अगर बात करें तो जिसमें अगर आप तरीके से इसको बिल्ड करते हैं तो आपको क्या मिलता है? आपको मिलता है फाइनेंशियल फ्रीडम, यानी वित्तीय रूप से आप स्वतंत्र बनते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, पैसों का साथ साथ आपको टाइम भी मिलना इंपॉर्टेंट है आपके लाइफ में। बहुत सारे पैसे हो, टाइम ना हो, लाइफ का कोई मतलब नहीं है। मजा तो तब है जब टाइम भी हो, पैसा भी हो। यानी टाइम फ्रीडम एंड मनी फ्रीडम बोथ आर इंपॉर्टेंट, जो आप यहां से पाते हैं। फैमिली की सिक्योरिटी भी आप यहां से पाते हैं। आज बहुत सारे एग्जांपल्स ऐसे हैं जहां डायरेक्ट सेलिंग में लोगों के नहीं रहने के बावजूद भी उनके परिवार के लोगों के पास पैसे पहुंच रहे हैं, राइट। उसके साथ साथ सोशल रिकॉग्निशन भी मिलता है, समाज में नाम, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा भी आपको प्राप्त होती है। साथ साथ फॉरेन ट्रिप्स वगैरह इंजॉयमेंट का जो पार्ट है वो भी इसमें शामिल होता है। तो डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां से आप इन सारी चीजों को प्राप्त कर सकते हैं। क्या आप सब चाहते हैं कि आप भी फाइनेंशियल फ्री हो, टाइम फ्री हो, फैमिली की सिक्योरिटी मिले आपको, सोसाइटी में रिकॉग्निशन मिले आपको, और साथ ही साथ फॉरेन ट्रिप्स में अपनी लाइफ को भी आप इंजॉय कर पाए? अगर चाहते हैं तो एक बार मुझे आई लिख के चैट बॉक्स में बताइए क्विकली, आई लिख के। जितने लोग भी ये सारी चीजें चाहते हैं कि हमारी लाइफ में सारी चीजें हों, एक बार आई लिख के बताओ, राइट। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आपने बहुत सारे लोग बहुत फास्टली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लिख रहे हैं, वंडरफुल। देखिए हर चीज की शुरुआत ना सोच से ही होती है। जब तक आप सोचते नहीं है कोई चीज होती नहीं है ना। तो यहाँ जो आप जो भी लिख रहे हैं या जो कमेंट कर रहे हैं, इसका मतलब सीक्रेट के पास सीधा आप संदेश दे रहे हैं कि यस आई वांट टू बी। और जो सोचोगे वैसा बनोगे, सिंपल।
जैसा आप बोलते हैं, जैसी दृष्टि होती है वैसी सृष्टि होती है। जैसा आप बोलते हैं वैसा आप बनते हैं, जैसा आप सोचते हैं वैसा आप बनते हैं। एवरीथिंग स्टार्ट विद सिंगल थॉट। तो अगर आपने माइंड में ये बीज डाल लिया कि यस मुझे फाइनेंशियल फ्री होना है, मुझे टाइम से फ्री होना है, मुझे फैमिली की सिक्योरिटी चाहिए, मुझे सोशली रिकॉग्नाइज होना है, मुझे फॉरेन ट्रिप्स करने हैं, तो एक स्टार्टअप हो जाता है आपके माइंड के अंदर, फिर रास्ते खुलने स्टार्ट होते हैं। राइट, गेटिंग माई पॉइंट। सो आगे देखते हैं। डायरेक्ट सेलिंग जो कि एक लॉन्ग टर्म का बिजनेस है। मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूं, आप लोग प्लीज कवर कीजिएगा। एक लॉन्ग टर्म का बिजनेस है, एक मैराथन रेस के जैसा होता है ना। यहाँ आपको पेशेंस की जरूरत होती है, राइट। उसके साथ ये नंबर का गेम है, नंबर गेम का बिजनेस है। यानी जितने अधिक लोगों के साथ में मुलाकात आप करते हैं, जितने अधिक लोगों के साथ प्लान करते हैं, जितने अधिक डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं, जितने अधिक प्लान शो करते हैं, जितने अधिक लोग आपके टीम में आते हैं, जितना बड़ा वॉल्यूम क्रिएट होता है, उतना ही आपका बोनस इंक्रीज करता है। तो मोर नंबर ऑफ प्लान्स से मोर ज्वाइनिंग होती है। अगर आप प्लान ही कम करेंगे तो क्या होगा, ज्वाइनिंग्स कम होगी। इफ यू वांट कि आपके नेटवर्क में बड़ी ज्वाइनिंग्स आए तो आपको प्लान्स भी ज्यादा करने होंगे। ये नंबर गेम है, राइट। नंबर गेम, इसको ध्यान रखिए। जितना अधिक नंबर आपका ज्यादा होगा उतना अधिक आप विकास कर पाएंगे। दैट्स वाई मैं बार बार कहता हूं कि टीम के लोगों को भी शामिल कराइए ताकि वो भी सीख पाए। आपके टीम से अगर 10 लोग बैठ रहे हैं, आपका ग्रोथ ज्यादा होगा। 20 लोग बैठेंगे और ज्यादा ग्रोथ होगा। करेक्ट। नेक्स्ट, ये लीडरशिप का बिजनेस है। नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस जो है, इट्स अ बिजनेस ऑफ लीडरशिप। लीडर का मतलब, लीडर किसे कहते हैं? लीडर इज ए पर्सन हु नोज द वे, जो जानता है रास्तों को, गोज द वे, उन रास्तों पे चलता है, एंड देन सोज द वे, और तब रास्तों को बताता है। राइट। तो रास्तों को जानना, खुद उस पर चलना, और उसके बाद लोगों को बताना, ये 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं लीडरशिप के लिए। राइट। उसके साथ साथ ये बिजनेस है ड्रीम एंड डिजायर का। अगर आपके पास सपने हैं तो ये बिजनेस आपके लिए काम करेगा। जिनके पास बड़े सपने नहीं हैं, बड़ी इच्छाएं नहीं हैं, बड़े गोल्स नहीं हैं, शायद उनके लिए बिजनेस काम नहीं करता। आप कुछ ऐसा समझो कि आपका बिजनेस अगर गाड़ी है तो ड्रीम इसका फ्यूल है। जैसे गाड़ी में बिना पेट्रोल या डीजल के गाड़ी नहीं चलती, उसी तरह से अगर आपके पास मजबूत सपने नहीं हैं तो शायद इस बिजनेस को बड़े लॉन्ग टर्म तक लेके नहीं जा पाएंगे। इसलिए सपनों का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ साथ इट्स अ विजन बिजनेस, एक विजन का बिजनेस है ये। आपके पास एक दूरदृष्टि होनी चाहिए। राइट। नेक्स्ट, डायरेक्ट सेलिंग डिपेंड्स अपॉन, किस पे डिपेंड करता है? पीपल पे, प्रोडक्ट पे एंड सर्विस पे। राइट। डायरेक्ट सेलिंग में लोग अच्छे गुड बिहेवियर के होने इंपॉर्टेंट है, रिलेशनशिप अच्छे होनी चाहिए, कमिटमेंट्स होनी चाहिए आपके साथ, ऑनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट, ईमानदारी के साथ। राइट। प्रोडक्ट्स कैसे होने चाहिए? यूनिक सेलिंग पॉइंट्स प्रोडक्ट्स के होने चाहिए, जहां पर खास प्रोडक्ट खास सुविधाओं के साथ हो, खास उनका रिजल्ट मिलता हो। राइट। बेस्ट सर्विस हो, एंड प्रोडक्ट की डेमोन्स्ट्रेशन भी अवेलेबल हो। डायरेक्ट सेलिंग में यह फायदे मिलते हैं। राइट। नेक्स्ट, शो द प्लान। अगर हम लोग बात करें वेस्टी जो डायरेक्ट सेलिंग की कंपनी है, तो यहाँ पर शो द प्लान जब भी आप करते हैं तो प्लान हर्ट टू हर्ट होना चाहिए। हर्ट टू हर्ट का मतलब आपकी बात दिल से निकल के अगले के दिल तक पहुंचे। आपको ये प्रयास करना है। और ये काम कब होगा? जब आप ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ, पूरी सच्चाई के साथ, पूरी शिद्दत के साथ प्लान को करते हैं। तब केवल अपने फायदे के लिए अगर आप प्लान करते हैं तो शायद वो सफल नहीं होता, लेकिन जब दूसरे के फायदे को ध्यान में रख करके आप उनके साथ वर्कआउट करते हैं तो डेफिनेटली सक्सेस होता है। जब भी प्लान शो करें, हर्ट टू हर्ट करें। ये मान के करें कि मैं उसकी जिंदगी में एक वैल्यू ऐड करने जा रहा हूं या जा रही हूं। करेक्ट। डेली मिनिमम 1 प्लान शो, मिनिमम। राइट। ऐसे वो रिकमेंड कि हम लोग 3 प्लान कहते हैं, सुबह दोपहर शाम, लेकिन मिनिमम टू मिनिमम आपको प्रतिदिन कम से कम 1 प्लान शो जरूर करना चाहिए। यहाँ 30 लोग बैठे हैं, ईमानदारी से मुझे आप बताओ, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो रोज का कम से कम 1 प्लान तो जरूर शो करते हैं? ईमानदारी से बताइएगा। और अगर करते हैं तो चैट में मी लिख के बताइए मुझे, मी, मी। जितने लोग रोज का कम से कम 1 प्लान तो जरूर करते हैं, 1 प्लान तो जरूर करते हैं मिनिमम।
ओम प्रकाश चौधरी जी करते हैं, विक्ट्री वर्ल्ड वाइड करते हैं, रामेश्वर जी करते हैं, ओके, सद्दाम हुसैन भी करते हैं, गुड, रंजन कुमार जी भी रोज करते हैं, ओके, सुनील गुप्ता जी करते हैं, ओके, और बाकी लोग? ईमानदार जवाब चाहिए। देखो आप लिख नहीं पा रहे हो, इसका मतलब है आप ईमानदार हो, आप नहीं करते हैं तो नहीं लिख रहे हैं। जहांगीर मंशूर जी भी करते हैं, वेरी गुड, प्रिया रंजन जी भी करते हैं, वेरी गुड, गुड। अगर आप करते हो तो लिखना, नहीं करते हो तो मत लिखना, क्योंकि यहां पर सारी बात ईमानदारी से होने वाली है। रोज नहीं कर पाते, ओके, ये एक्सेप्टेंस है, आप नहीं कर पाते कोई बात नहीं, लेकिन हमें करना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। विनोद कुमार राम जी लिख रहे हैं मी, ओके, फैंटास्टिक, राइट। तो 1 प्लान मिनिमम टू मिनिमम पर डे शो होना चाहिए। सोचो आप रोज का अगर एक प्लान करोगे, महीने का 30 प्लान होगा, राइट। वंडर क्रिएट हो सकता है, चमत्कार हो सकता है आपके बिजनेस में। और जैसा मैंने पहले बताया कि नंबर गेम है, अब पूरे महीने में अगर आप एक प्लान शो करेंगे तो ज्वाइनिंग कितनी होगी, कितनी होगी? ज्यादा से ज्यादा एक, चूंकि प्लान ही एक शो किया है आपने। और तब अगर आप कहेंगे कि मेरा बिजनेस बढ़ नहीं रहा है, मीन्स व्हाट, आपने काम नहीं किया। लेकिन अगर आप 30 प्लान शो करते हैं, 90% प्लान भी आपका अगर नहीं सफल होता है, 10% सफल होता है, आपकी ज्वाइनिंग 3 होती है मिनिमम। कौन सा बेटर है, 1 और 3? ऑब्वियसली 3, करेक्ट। नेक्स्ट, 1-to-1 प्लान जब भी करते हैं, 1-to-1 कर सकते हैं आप, 1 और 2 कर सकते हैं, आप और अपलाइन मिलकर के अपने प्रोस्पेक्ट का प्लान कर सकते हैं। होम मीटिंग्स आप कर सकते हैं, जहां 5, 10, 20 लोगों के साथ में घर पे, अपने घर पे या उनके घर पर आप होम मीटिंग्स कंडक्ट करके कर सकते हैं। टीम मीटिंग्स कर सकते हैं, जहां बड़ी बड़ी मीटिंग्स होती है, राइट। ये बहुत सारे तरीके हैं जहां से आप मीटिंग्स कर सकते हैं, राइट। आने वाले समय में सेशंस में मैं आपको इन चीजों पर भी बात करूंगा कि होम मीटिंग्स कैसे की जाती है, 1-to-1 में किन चीजों पर ध्यान रखा जाता है, मीटिंग्स को कैसे कंडक्ट करते हैं, कितना टाइम का होना चाहिए, कितना बोलना है, कितना नहीं बोलना है। बहुत बारी हम लोग भटक जाते हैं, मीटिंग करनी है आधे घंटे की, 3 घंटे समझाना शुरू कर देते हैं, राइट। तो कुछ डूज एंड डोंट्स, क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसको हम लोग आने वाले सेशंस में सीखेंगे। लेकिन ये कब हो पाएगा, जब आप रेगुलर प्लग रहेंगे मीटिंग्स में, तभी सीख पाएंगे। गेटिंग माई पॉइंट? नेक्स्ट, आफ्टर प्लान शो, मीटिंग करने के बाद क्या करना है भाई? या तो दो ही बातें होंगी, या तो यस होगा या नो होगा, या तीसरी कोई और ही बात होगी। आपने किसी को प्लान दिखाया, या तो वो हाँ करेगा या ना करेगा, सिंपल। अगर उसने ना किया, अगर उसने ना किया तो क्या करना है? लड़ाई करना है उसके साथ, सही बात। कोई अगर प्लान आपने दिखाया किसी को और उसने ज्वाइन नहीं किया, तो क्या करेंगे? बोलेगा मैंने प्लान दिखाया, तुमने ज्वाइन नहीं किया, ऐसा कैसे, आज से तुम्हारे साथ बात करना बंद, तुम्हारा नंबर ब्लॉक, तुम्हारे यहाँ आना जाना बंद, कोई कार्ड वोड नहीं जाएगा, ना बर्थडे में आना है, ना शादी में आना है, कुछ नहीं, बातचीत भी बंद, तुम्हारा रास्ता इधर, मेरा रास्ता इधर, सही? ऐसा करेंगे? कुछ लोग मुस्कुरा रहे हैं, करेंगे ऐसा? बिल्कुल नहीं। अगर आपने प्लान दिखाया, उसके बाद भी किसी ने ना कर दिया, तो आपको क्या बोलना है? आपको बोलना है थैंक यू सो मच। आप बोलेंगे सर ये क्या बता रहे हैं, वो ना बोल रहा है और आप थैंक यू बोलने बोल रहे हैं। हाँ जी, यही तो कलाकारी है इस बिजनेस की। ये कलाकारी का बिजनेस है, आपको रिलेशंस बना के रखने हैं उसके साथ। वो आज मना कर रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो जिंदगी भर मना करेगा। हो सकता है अभी उसके पास पैसे नहीं हो सकता है अभी कोई टेंशन में हो सकता है किसी और प्रॉब्लम में हो, उसने आपको अभी मना कर दिया। लेकिन आने वाले महीने, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने, 2 महीने के बाद ऐसी पॉसिबिलिटी है कि उसको प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट हो जाए, या उसको प्लान समझ में आ जाए और आपके साथ ज्वाइन कर ले। हम लोगों के कैरियर में ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं जहां पर 5-5 साल के बाद लोगों की ज्वाइनिंग हुई है। 5 साल के बाद में लोगों ने ज्वाइन किया हमारे नेटवर्क में, राइट। अगर मैं उनसे लड़ाई किया होता तो क्या होता, शायद कभी ज्वाइनिंग नहीं होती। लेकिन रिलेशंस बना के रखेंगे तो ज्वाइनिंग्स होती है। गेटिंग माई पॉइंट? समझ पा रहे हैं यहां तक? रेज योर राइट हैंड, रेज योर राइट हैंड, दाहिने हाथ ऊपर करके बताइए मुझे, समझ में आ रही है बात तो? वंडरफुल 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 वंडरफुल, फैंटास्टिक। चलिए वापस स्लाइड पे आते हैं। मैं बहुत ज्यादा एलिब्रेट नहीं कर रहा हूँ, सिंपल आपको बता रहा हूँ। उसने अगर ना किया तो क्या करना है? थैंक यू सो मच, ठीक है। नेक्स्ट,
उनको क्या करना है, कुछ किताबें दे देनी है, उनको वॉइस मैगजीन आप दे दो कि कोई बात नहीं सर, आप इसे लेके पढ़िए, देखिए, समझने का प्रयास कीजिए, राइट। वो भी नहीं हो पाता है, कम से कम उनके जान पहचान के 10 लोगों का नाम नंबर ले लीजिए। आप उनसे ये पूछ सकते हैं, सर कोई बात नहीं, आपको इन प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है, क्या आप ऐसे 2 4 5 10 लोगों को जानते हैं जो चाय यूज करते हो, जो नहाते हो, जिनके घर में खाना पकाने का तेल यूज होता हो, या जो स्वस्थ रहना चाहते हो, जो सुंदर दिखना चाहते हो, क्या मैं आपके थ्रू उनका नंबर ले सकता हूँ, नाम ले सकता हूँ, राइट। कम से कम कुछ नंबर्स भी लेना है। और अगर उसने हाँ किया तब तो बल्ले बल्ले भाई, उनका वेलकम करना है अपने सिस्टम में। तो दोनों ही कंडीशन में, ना किया तब भी और हाँ किया तब भी, दोनों में ही आपको कभी भी नाराज नहीं होना है, उनके साथ मिलकर वर्कआउट करते रहना है, राइट। नेक्स्ट, फॉलो अप। फॉलो अप कहते हैं ये फॉर्चून के बराबर है। फॉलो अप इज इक्वल टू फॉर्चून। आपने किसी को ना कर दिया, आपने उसको किताब दे दिया, अब 2 दिन बाद दोबारा किताब लेने जाएंगे ना, दैट इज कॉल्ड फॉलो अप, राइट। आपने उनको सीडी दे दी या कोई वीडियो दे दिया, 2 दिन बाद 4 दिन बाद दोबारा उनसे मिलने गए, पूछा उनसे, सर आपने वीडियो देखा, सर आपने इस प्रोडक्ट का मैंने जो वीडियो देखा वो देखा, ये क्या है, फॉलो अप है। या कुछ दिन बाद अपने क्लाइंट के साथ में मिलने गए उनको, दिस इज कॉल्ड फॉलो अप। और मैं आपको एक डाटा बता रहा हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत बारी लोग 1 बार 2 बार 3 बार लोगों के पास जाने के बाद जाना बंद कर देते हैं, ये सोचते हैं कि ये आदमी बेकार है, ये मेरे साथ जुड़ने वाला नहीं है। लेकिन जो नेटवर्क मार्केटिंग का, डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग का डाटा बताता है, वो ये कहता है कि 90% ज्वाइनिंग्स जो होती है वो 5वें फॉलोअप में होती है। 90% ज्वाइनिंग 5वें फॉलोअप में होती है। मुझे अपनी बात याद आती है, मेरा फॉलोअप 3 महीने चला था, मैंने 3 महीने के बाद ज्वाइन किया था। अगर मेरे अपलाइन ने 3 महीने तक शायद फॉलोअप नहीं किया होता तो शायद मैं आपके सामने यहाँ बैठकर सिस्टम में बात नहीं कर पाता। फॉलोअप में बहुत पावर होती है, राइट। तो फॉलोअप से कभी घबराना मत, यहीं पे पेशेंस चाहिए, राइट। आप कंज्यूमर्स का फॉलोअप करें, प्रोस्पेक्ट्स का फॉलोअप करें, गेस्ट का फॉलोअप करें, आफ्टर सीएनटी होम मीटिंग्स के बाद में फॉलोअप्स कर सकते हैं। डेप्थ में आपकी टीम में जो लोग जुड़ चुके हैं उनके साथ डेप्थ में जा जाके फॉलोअप कर सकते हैं। 6 अपनी अलग अलग टीमों और लीडर के साथ में फॉलोअप्स कर सकते हैं। अलग अलग तरह का फॉलोअप्स होता है सभी का। जो कंज्यूमर्स हैं, एक प्रोडक्ट उन्होंने यूज किया, दोबारा उनसे दूसरे प्रोडक्ट के बारे में बात करके फॉलोअप करें आप। प्रोस्पेक्ट के साथ में मिलकर के बात करें, जो डाउट्स उनको सॉल्व करें, टीम के साथ फॉलोअप करें। तो फॉलोअप अलग 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 कैटेगरीज का होता है, राइट। और ये सभी को करना बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट वी आर डूइंग, हम लोग भी यहाँ वही कर रहे हैं, वी आर डूइंग सच अ थिंग, हम लोग फॉलोअप्स ही कर रहे हैं। आप सारे जितने लोग बैठे हैं यहाँ पर, वी आर डूइंग व्हाट वी आर डूइंग, हम लोग डेप्थ फॉलोअप कर रहे हैं अभी। किसके टीम का कौन सा व्यक्ति कहाँ पे है हमें नहीं पता, बट यहाँ आप एसोसिएट जब हो रहे हैं तो आपके साथ एक तरह का ट्रेनिंग हो रहा है, एक फॉलो अप हो रहा है, राइट। अलग अलग लीडर को ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है यहाँ पर डेप्थ में जाकर के, कि किसके अंदर वो क्षमता है कि वो आने वाला समय का क्राउन बन सकता है, राइट। यहाँ मीटिंग में भले 39 लोग प्लग हैं, लेकिन सही पूछो तो ये मीटिंग केवल एक आदमी के लिए हो रही है, जो आने वाला समय का क्राउन बनेगा। क्या मैं उसको जान सकता हूँ कौन वो व्यक्ति है? हैंड रेज करके बताएगा मुझे, जो आने वाला वक्त का क्राउन बनेगा। उसी के लिए मीटिंग हो रही है। अब चक्कर क्या है कि वो व्यक्ति है कौन ये मुझे पता नहीं। इसी के लिए मैं बार बार कहता हूं, यार कैमरा ऑन करो, माइक ऑन करो, बोलो, पार्टिसिपेट करो, ताकि कुछ लक्षण दिखे आपके अंदर क्राउन वाला, कुछ तो दिखे। जैसे एक जौहरी अगर कोयले की खदान में जाता है तो उस पत्थर को चुनता है जिसके अंदर बहुत चमक होती है, जिसके अंदर डायमंड होने की संभावना दिखती है। उसी तरह से भले मीटिंग में 40 लोग बैठे हों, लेकिन कुछ लोगों के अंदर कुछ खास गुण दिखता है। अब वो किन के अंदर ये पता नहीं हमें। अभी देखो हाथ उठाने मैंने कहा तब भी 3 4 लोगों के हाथ दिखे, यानी बाकी लोग पहले से नहीं, कुछ लोग और हाथ उठा रहे हैं। हाँ चलो सॉरी, मैं देख नहीं पाया था, राइट। यानी बाकी कुछ लोग जिन्होंने हाथ भी नहीं उठाया है वो पहले से मान के बैठे हैं कि सर हमको तो क्राउन नहीं बनना है, राइट। हम तो बस केवल चाय पीने आए हैं सर, और मीटिंग सुनने आए हैं। आप मीटिंग करते हैं, बड़ा मजा आता है सर सुनने में, केवल मीटिंग सुनने आते हैं हम तो बस। कैमरा बंद करके, माइक बंद करके आराम से कंबल ओढ़ के सोते हैं, और आपका जो बात होता है ना उससे नींद बड़ा अच्छा आता है हमको, इसीलिए मीटिंग में ज्वाइन करते हैं बस। राइट, ये काम नहीं करना, इट्स अ वेरी सीरियस बिजनेस, आपकी लाइफ का सवाल है।
इसलिए 100% पार्टिसिपेट करिए, कैमरा ऑन करके, माइक ऑन करके, पार्टिसिपेट करके पूरी तरह से ये 1 घंटे को अपने लाइफ का इंपॉर्टेंट पार्ट बना दो। आपका समय भी कीमती है, हमारा समय भी कीमती है। जैसे मैं आपके साथ 1 घंटे बैठ कर लगातार आपके साथ वर्कआउट करता हूं, तो क्या आप नहीं कर सकते? लेकिन मैं देखता हूं सर, मैं अभी बाजार में हूं, मैं रास्ते में हूं, मैं घर में हूं, मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं। भैया काम केवल आप ही को है, हम लोगों के पास काम नहीं है। बेकार आदमी हम लोग हैं कि ठीक 8:30 में बैठ जाते हैं। हाँ, वही टाइम मैनेजमेंट का इश्यू है। ये आप कैसे मैनेज करते हैं अपने आप को, यही मेन चीज है। चलिए आते हैं फिर से स्लाइड पे। फॉलोअप्स इंपॉर्टेंट है। ड्यूटी ऑफ एन अपलाइन। अच्छा, यहाँ पे कितने लोग ऐसे हैं जो अपलाइन हैं? ऐसे कितने लोग हैं जो अपलाइन हैं? आप में से कितने लोग अपलाइन हैं? अच्छा, इतने सारे लोग अपलाइन हैं, वेरी गुड। राइट। अपलाइन मतलब अगर आपने अपने टीम में किसी एक व्यक्ति को भी ज्वाइन करा दिया तो आप हो जाते हैं अपलाइन। राइट, करेक्ट। तो जो भी लोग अपलाइन है, आपकी ड्यूटी क्या है ये पता है? देखते हैं अपलाइन की ड्यूटी क्या है। अपलाइन की ड्यूटी ये होती है कि अगले किसी को ज्वाइन जब कराते हैं तो उनकी किट ओपनिंग सेरेमनी कराएं। अब आप बोलेंगे सर किट क्या होता है? बिजनेस स्टार्टर किट। आप में से कितने लोग जानते हैं बिजनेस स्टार्टर किट भी होता है वेस्टीज में? जहाँ पे सक्सेस प्लान, प्रोडक्ट कैटलॉग, हेल्थ गाइड, ज्वाइनिंग फॉर्म, ऑर्डर फॉर्म, वॉइस मैगजीन, ये सारा पूरा पैकेट में मिलता है। आप में से बहुत सारे लोग को शायद होगा भी नहीं। जब स्टार्ट कराएं तो जाके किट ओपनिंग सेरेमनी कराएं, उनको दिखाएं कि ये सारी चीजें हैं, बताएं उनके बारे में। राइट। फैमिली के साथ होम मीटिंग करें, उनके घर पे जाकर के प्रोडक्ट का डेमो कर करके सिखाएं, बताएं, ताकि फैमिली भी इन्वॉल्व हो। हमारे सारे प्रोडक्ट पूरे फैमिली के लिए हैं। प्रोडक्ट की नॉलेज प्रोवाइड करना, कौन सा प्रोडक्ट कैसे काम करता है, स्पिरुलिना क्या है, नोनी क्या है, सफाई वाले प्रोडक्ट कैसे यूज होते हैं। राइट। प्रोडक्ट की नॉलेज उनको प्रोवाइड करना। फैमिली डिस्ट्रीब्यूटर, उनके घर में और जो बाकी लोग हैं डिस्ट्रीब्यूटर बनवाना। प्रोडक्ट का यूनिक सेलिंग पॉइंट और डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाना। ये सब अपलाइन की ड्यूटी बता रहा हूं मैं, है ना? कोई भी ऑफर आया, कोई भी इवेंट हो रहा है, उसके बारे में एसएमएस या व्हाट्सएप पे मैसेज भेजना, ये भी अपलाइन का काम है। राइट। अपनी टीम को आप बताओगे ही नहीं तो लोग आएंगे कैसे? आज आप सभी जो 40 लोग आए हैं, क्या ऐसे ही आ गए आप लोग? आपके पास कहीं ना कहीं से आपके अपलाइन ने व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा होगा, तभी तो आप आए ना, आपको जानकारी मिली कि ये लिंक है। अब अगर अपने टीम में आप व्हाट्सएप पे मैसेज भेजोगे ही नहीं तो कौन आएगा? उसको पता ही नहीं कहाँ आना है, कौन से लिंक पे आना है। राइट। नेम लिस्ट बनवाना, क्योंकि नेम लिस्ट के साथ में आप काम करेंगे। प्रोस्पेक्ट का नेम लिस्ट बनवाना। अपलाइन का सपोर्ट चार्ट प्रोवाइड करना कि वो किन किन लोगों से मदद ले सकता है। अपलाइन का सपोर्ट चार्ट। उनका बैंक और पैन अपडेट करवाना। मेरे पास हर महीने कितने लोगों के फोन या कॉल्स आते हैं जहां पे लोग ये बोलते हैं सर हम काम 4 महीना पहले जुड़े थे सर, काम कर मेरा पैसे नहीं आ रहा है। जब मैं डेस्क में जाकर पता करवाता हूं तो मुझे ये पता चलता है कि उनका आज तक बैंक और पैन ही अपडेट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनके अपलाइन ने बताया ही नहीं कभी। उसको केवल पीवी से मतलब था। वो गया, उसने 50 पीवी सामान परचेज कर लिया, इनका फास्टेड परसेंट हो गया, उन्होंने आगे कुछ किया ही नहीं। नतीजा, अगले व्यक्ति के पास पैसा नहीं पहुंच रहा, वो मोटिवेट नहीं हो रहा है और वो बिजनेस को छोड़ देता है कि भाई वेस्टेज में पैसा तो आता ही नहीं है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूं, जो बैंक एंड पैन अपडेट करवाना ये भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। होम मीटिंग्स कैसे करें इसके बारे में बताना। फॉलोअप्स कैसे करना है इसके बारे में बताना। टूल बैग रेडी करवाना। ये क्या होता है भाई टूल बैग? हम लोग तो प्लान दिखाने ऐसे ही चले जाते हैं, हवा में बात करते हैं सर कि बस जोड़ो जोड़ो और 2 लाख रुपए तुम्हारे पास आ जाएगा। अरे आप क्या बात करते हैं सर, तो आपके पास ऑडी मर्सिडीज सब आ जाएगा वेस्टीज में। टूल बैग लेके जाइए, जहां पे जो भी टूल्स है ना वेस्टीज के, कार बुक, लीडिंग लेडीज बुक, लग्जरी कार बुक जो है वो, प्रोडक्ट कैटलॉग, बिजनेस प्लान का बुक, प्लानर, है ना? कुछ तो दिखाने के लिए होना चाहिए टूल में, कुछ प्रोडक्ट्स आपके पास हो, कुछ डेमोन्स्ट्रेशन की चीजें हो आपके पास, तब तो जाकर लोगों को बात समझ में आएगी। राइट। एंड माइंडसेट ऑफ 5 इयर्स बिल्ड कराना। ये बिजनेस एक दिन का नहीं है, एक लॉन्ग टर्म विजन बनाना कि अगले आने वाले 5 साल में इस बिजनेस से क्या प्राप्त कर सकते हैं, इसका माइंडसेट बिल्ड कराना। ये सारा का सारा काम अपलाइन का है।
एग्री करते हैं मेरी बात से? एग्री करते हैं, करना चाहिए इतना सारा काम, इतना काम करते हैं हम लोग। सोचो आप सभी ने कहा कि आप सभी अपलाइन हैं, ये सारा काम अपने डाउनलाइन के साथ में कराना हमारा मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर इसमें से काम नहीं कराते हैं मतलब वो आपकी टीम आगे लॉन्ग टर्म सर्वाइव नहीं करेगी। जो भी लोग कहते हैं ना सर मेरी टीम नहीं काम कर रही है, टीम के लोग छोड़ के चले जा रहे हैं, इसलिए जा रहे हैं क्योंकि आपने कराया नहीं ना उनको। कौन कराएगा? राइट। तो ये चीजें सीखनी जरूरी है। इसका आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं वापस यहाँ पे शेयर कर दे रहा हूं। ये आपकी ड्यूटी है और टिक मार्क कीजिएगा कि इसमें क्या क्या आप करते हैं। नहीं करते हैं तो करना शुरू कर दीजिए। राइट, ले लिया आप लोगों ने स्क्रीनशॉट? फैंटास्टिक, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब डिस्ट्रीब्यूटर का भी कोई ड्यूटी होता है भाई, अपलाइन का तो हो गया। कोई नया व्यक्ति जुड़ रहा है उसका क्या ड्यूटी है? कि वो कम से कम प्रोडक्ट को यूज करे भाई 100%, जो उसके घर में रिक्वायरमेंट की चीजें हैं। थोड़ी किताबें पढ़े, थोड़ी वीडियोस देखे। राइट, ब्रांच ऑफिस में डीसीसी में विजिट करे। ये नहीं कि अपलाइन साहब मेरे घर पे सामान लाके पहुंचा दिया कीजिए, नो। खुद भी जाके उन चीजों को सीखे, है ना। सीएनटी अटेंड करना, वीआईपी जो प्रोग्राम होता है वो अटेंड करना, लीडरशिप प्रोग्राम जो होते हैं उनको अटेंड करना। प्रोग्राम अटेंड करने से क्या होगा, उसके अंदर मोटिवेशन आएगा, नॉलेज आएगा, और वो लंबे समय तक बिजनेस को टिक पाएगा, सीख पाएगा, बिजनेस की बारीकियों को सीख पाएंगे वो। राइट। तो डिस्ट्रीब्यूटर रूप में ये फर्ज होता है। हम सभी यहाँ जितने भी लोग बैठे हुए सभी लोग डिस्ट्रीब्यूटर हैं। ये केवल नए लोगों के लिए नहीं, सभी के लिए है। हम सभी को ये सारे काम करने चाहिए। 100% प्रोडक्ट का यूज, बुक्स एंड वीडियोस, ब्रांच ऑफिस जाना, सीएनटी, वीआईपी, लीडरशिप मीटिंग या डिजिटल मीटिंग जो भी होती है उसे जहां तक पॉसिबल अटेंड करने का प्रयास करना ताकि सीख पाए। राइट। चलो कुछ बातें हम लोग शेयर करते हैं कि फैमिली का मेंटेन बजट कैसा चलता है। एक चार्ट है, आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, 1920 में 1 रुपए में घर का खर्चा चल जाता था, मात्र 1 रुपए में। आपने सुना होगा पहले कि इतना 1 पैसा में इतना मिलता था, सामान उतना मिलता था, है ना। 20 साल के बाद 40 में 10 रुपए महीने का खर्चा हो गया लोगों का। गौर करेंगे आप तो 20 साल के बाद महंगाई 10 गुना बढ़ गई। 1960 में महीने का 100 रुपया हो गया ये, फिर 20 साल में महंगाई 100 गुना बढ़ गई। राइट। पुराने समय की बात है, बहुत लोगों को याद नहीं होगा, लेकिन पुराने समय के बाबा वगैरह से पूछेंगे तो बताएंगे वो। 80 में 1000 रुपए महीने की जरूरत मिनिमम पड़ती थी परिवार को अच्छे से चलाने के लिए। 2000 बिल्कुल पास से गुजरा है, 20 साल पहले महीने का मिनिमम 10,000 रुपए जिसके घर में आता था ना, उसका काम धंधा चलता था। और अभी आप सच्ची बताएं, ईमानदारी से बताएं कि जिसके पास में महीने का लाख रुपया नहीं आ रहा है 2020 में, उसको कहीं ना कहीं परेशानी हो रही है। राइट। महंगाई हर 20 साल के बाद अपने आप को 10 गुना बढ़ा लेती है। कितना गुना? 10 गुना, हर 20 साल के बाद। तो सोचो आप कि आज आपकी जो आमदनी है, 2024 में हम लोग ऑलरेडी बैठे हुए हैं, 2040 में ये ग्राफ कितने पे जाएगा? 1 लाख से बढ़ करके 10 गुना, यानी 10 लाख। तो जो भी काम आप कर रहे हैं उस काम से अगर आपके पास महीने का 2040 तक 10 लाख रुपए आएगा तो बहुत बढ़िया बात है, और नहीं आएगा तो सोचने की जरूरत है। राइट, समझ पा रहे हैं? एक वीडियो देखते हैं, शॉर्ट वीडियो है, दिखाने का प्रयास करते हैं आपको किस तरह का मजेदार वीडियो है, अच्छा लगेगा आपको देखने में। 20 साल बाद क्या होने वाला है, ये आज से 10 साल पहले का वीडियो है। ये आज से 10 साल पहले का वीडियो है जिसमें 20 साल बाद क्या होने वाला है ये बताया गया था, और आप लोग इसको खुद देख अनुमान लगाइएगा कि सही हुआ है या नहीं हुआ है। राइट। अरे दाम, ये बार ये दूध कैसे दिया? 80 रुपए लीटर। क्या बात कर रहा है? पेट्रोल कैसे दिया भाई? 230 रुपया लीटर। 230? नेक्स्ट 50 रुपया 50। क्या? अरे मिनिमम भरा 50 रुपया, हो ही नहीं सकता। अरे बिल्कुल हो सकता है दादा, आज नहीं पर 20 साल बाद माने। अरे आ रहा हूँ। गैस पाउच, हाँ हाँ, कितना हो गई? 1748, 1200।
हो गया बाबूजी, कितना हुआ? 60 रुपए। चल 170 की गोली देना यार। 144 रुपए क्या? इतना महंगा? हाउ इज इट पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। आज नहीं पर 20 साल बाद, मतलब रिटायरमेंट के बाद ना जवानी रहेगी ना आमदनी। क्या करोगे तब? महंगाई देखिए, आज 15,000 में घर चल जाता है, कल 1 लाख रुपया भी कम पड़ जाएगा, तो करेंगे। आज से 10 साल पहले का वीडियो था, गैस 1200 बताया जा रहा था, 1000 पहुंच चुका है, नहीं पहुंच चुका है? गेटिंग माई पॉइंट? पैसे कमाने जरूरी हैं। अगर किसी को ये लग रहा है कि नहीं सर ऐसा तो नहीं होने वाला है, तो ऐसी बात नहीं है भाई। महंगाई का जो स्पीड चल रहा है ना, आप देख रहे हो सभी लोग, ठीक है? इसलिए इनकम को बढ़ाना बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट्स वाई डायरेक्ट सेलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट हर आदमी के लिए। कुछ और बातें फटाफट जल्दी मैं शेयर करूंगा आपके साथ, ताकि आपके साथ बातें भी कर पाऊँ और थोड़ी सी। यस, यहाँ लगता क्या है, इन्वेस्टमेंट किस चीज का? टाइम का, पार्ट टाइम और फुल टाइम, राइट? मनी का इन्वेस्टमेंट बहुत कम होता है यहाँ पर। हाँ, कुछ टूल्स और एजुकेशन के लिए कुछ पैसे जरूर लगाने होते हैं, किताबों को परचेज करने में, सीखने में, और अपने खुद के विकास के लिए ट्रेनिंग्स करने में कभी कभी आपको थोड़े बहुत पैसे लगाने पड़ सकते हैं। और वो भी कोई बहुत ज्यादा नहीं होता है, 100, 200, 500 रुपए का टिकट रहता है, राइट? ताकि अपने आप को डेवलप कर पाए, राइट? रियल इन्वेस्टमेंट किस चीज का है? रियल इन्वेस्टमेंट है फोकस करना अपने ड्रीम पर, अपने सपनों पर फोकस करना, प्लानिंग करना, एक्शन लेना, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बिल्ड करना, बिलीव करना यानी विश्वास करना, पेशेंस यानी कि धैर्य रखना, ऑनेस्टी के साथ काम करना, ईमानदारी के साथ, कमिटमेंट के साथ हार्ड वर्क करना, पॉजिटिव थिंकिंग प्रोसेस रखना, और उसके साथ कंसिस्टेंसी यानी लगातार काम करना। ये सारी रियल इन्वेस्टमेंट है, ये हमें करने की जरूरत है सभी को, राइट? और क्या करना है? अगर मैं प्लान वाइज बात करूं तो आपको फोकस करना है 6 पे। व्हाट इज 6? 6 फ्रंट लाइन्स, 6 टीम, 6 एरिया, 6 डे, 6 बेस मीटिंग्स, और 6 इंडिपेंडेंट लीडर। इस पे आपको फोकस करना है। और ऐसा आप करते हैं तो इससे क्या होगा, बड़े आराम से आप कंपनी के सारे लेवल्स को अचीव कर सकते हैं। लीडर्स नेवर लूज देयर फोकस, दे कीप देयर आइज ऑलवेज ऑन द बिग पिक्चर। जो लीडर होते हैं वो हमेशा बड़ी तस्वीर पर अपना फोकस रखते हैं, कभी अपने फोकस को लूज नहीं करते, राइट? लाइफ स्टाइल की अगर बात करें, आप देखो मैक्सिमम लोगों के पास ना टाइम है, ना पैसा है, ना फैमिली सिक्योरिटी है, वो किसी भी क्लास में नहीं आते। कुछ जो बिजनेस करने वाले लोग हैं उनके पास समय बिल्कुल नहीं है, पैसा थोड़ा बहुत हो सकता है, फैमिली सिक्योरिटी नहीं है। जो सर्विस करने वाले लोग हैं उनके पास टाइम तो है लेकिन पैसा नहीं है, फैमिली सिक्योरिटी भी नहीं है वहां पे। लेकिन अगर आप वेस्टीज में क्राउन एक्टर बनते हैं तो आपके पास ये तीनों की तीनों चीजें हो जाती हैं, टाइम भी, मनी भी, और फैमिली सिक्योरिटी भी, राइट? तो कौन सा बढ़िया है, बिजनेस, सर्विस, क्राउन एक्टर बनना? क्या सही है? एंड टाइम इज इक्वल टू लाइफ एंड मनी, इसका मतलब स्टाइल। अगर ये सारी चीजें हैं तो आपके लाइफ में सभी चीजें बेहतर होती हैं। ये बिजनेस कुछ इस तरह का है जहां पे जॉब करने वाले लोग हैं वो बाल्टियों से पानी ला रहे हैं, लेकिन जो लोग वेस्टिज सिस्टम के साथ काम करते हैं वो पाइपलाइन बिल्ड कर रहे हैं, राइट? जॉब या बिजनेस में क्या होता है, आप अपना काम करते हैं, पैसे लेके घर पे आते हैं, कोई फ्लो नहीं होता। लेकिन पाइपलाइन बनाने के बाद में आपके पास, आप रहें ना रहें तब भी यहाँ पैसे आते हैं। ये पाइपलाइन का बिजनेस है। इस पर एक बड़ी अच्छी स्टोरी कभी सुनाऊंगा आप लोगों को, राइट? टू अचीव ग्रेट थिंग्स वी मस्ट नॉट ओनली एक्ट बट ऑल्सो ड्रीम। हम केवल सपने ही ना देखें, काम भी करें, केवल प्लान ही नहीं करें, उसके बाद में कॉन्फिडेंस भी रखें अपने साथ, ताकि चीजें काम करें हमारे लाइफ में। यू कैन मेक मनी और यू कैन मेक एक्सक्यूज। आप दो काम कर सकते हैं, या तो पैसे बना सकते हैं या बहाने बना सकते हैं। आप दोनों काम एक साथ नहीं कर सकते, या तो पैसा बनाओ या बहाने बनाओ। आप में से कितने लोग बहाना बनाना चाहते हैं और कितने लोग पैसे बनाना चाहते हैं? जो पैसे बनाना चाहते हैं एम फॉर मनी लिख के मुझे बताइए चैट बॉक्स में। जो पैसा बनाना चाहते हैं, एम फॉर मनी, एम फॉर मनी, एम फॉर मनी, एम फॉर मनी। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। मैं देख पा रहा हूँ मैक्सिमम लोग पैसा बनाना चाहते हैं। तो अगर पैसा बनाना चाहते हैं तो मिनिमम क्राउन एक्टर का प्लान करके वर्कआउट को करें। एंड आई होप कि ये प्रेजेंटेशन आपके लिए उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। जितने पॉइंट्स बताए गए उस पर क्रॉस चेक अपने आप को कीजिए कि इसमें कौन कौन सी चीजें मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, कौन सी चीजें करनी जरूरी है।
और वैसा अगर करते हैं तो डेफिनेटली आप आने वाले समय में वेस्टिज में क्राउन डायरेक्टर बनेंगे और एक अच्छी लाइफ स्टाइल को एंजॉय करके अच्छी इनकम भी ले पाएंगे, राइट? सो थैंक यू सो मच एवरीवन।